नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ वो है मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग या ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं इस चीज़ को। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ आपको कि कुछ लोग इस समस्या से भी परेशान हैं जहाँ पे वो दिन में ही सपने देखने लग जाते हैं। और ये जो सपने देखते हैं, इन सपनों में वो बहुत कुछ वही सब चीज़ें करते हैं जो वो रियल लाइफ में नहीं कर पाते। मैंने काफ़ी लोगों से बात की है इस विषय में। काफ़ी लोगों ने काउंसलिंग के दौरान मुझे ये चीज़ें बताई हैं कि वो ये चीज़ें अक्सर करते हैं, और ज़्यादातर इनमें लड़कियां होती हैं। लड़कियों को बहुत ही दबा के और बहुत ही बंदिशों में रखा जाता है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं और उनको कोई बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं किया जाता अपने घर में। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे समाज में जब लड़कियां पैदा होती हैं तो इतनी खुशी नहीं होती जितनी कि लड़का पैदा होने पर होती है, क्योंकि उनको लगता है कि लड़की जिम्मेदारी पैदा हो गई है, अब इसकी शादी की तैयारी शुरू कर दो। लड़की पैदा होते ही दिमाग में शादी शुरू हो जाती है। शादी की टेंशन दिमाग में पहले आ जाती है कि लड़की पैदा हो गई, अब इसको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, और क्या फ़ायदा पढ़ा लिखा के, ये तो सेवा तो दूसरे घर में जाके करेगी। ऐसा क्यों करना है? ये तो हमने कुछ ज़रूर कुछ गलत और पाप ही कर दिए होंगे जिसकी वजह से लड़की हमारे घर में आई है। इस किस्म की जब सोच होती है माँ बाप की, मैं ये नहीं कहता सभी माँ बाप की सोच होती है, लेकिन जिन माँ बाप की, पेरेंट्स की सोच ऐसी होती है, उस घर में बच्ची की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। तो ऐसे घर में जब लड़कियां अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करती हैं तो उनके पेरेंट्स ही उनके सामने आके उनके सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। वो कह देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, या और 10 किस्म की ऐसी बात सुना देते हैं, या उनको सीरियसली नहीं लेते, या उनके ऊपर दबाव डाला जाता है कि तुम लड़की हो, तुमने दूसरे घर में जाके घर के काम करने हैं, बेवजह तुम्हारे पढ़ाई लिखाई पे खर्चा क्यों किया जाए। लड़की जब करियर बनाने की बातें करती है तो वो कहते हैं कि जाके शादी के बाद ससुराल में जाके तुम अपना करियर बनाना। तो जब इस किस्म की सोच से लड़की गुज़रती है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लड़कियों की दिमाग पे और उनके कॉन्फिडेंस पे कितना बुरा असर पड़ता होगा। लड़कियां जब पैदा होती हैं तो वो लड़कों जैसी ही होती हैं, कुछ अलग नहीं होता है। उनकी सोच, उनकी समझ जैसे एक कोरा कागज़, लड़के भी वैसे, लड़कियां भी वैसी। लेकिन उस कोरे कागज़ पे जो लड़कियां होती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिख दी जाती हैं जिसकी वजह से उस लड़की का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तो वो लड़की क्या करती है फिर उस नेगेटिविटी से निकलने के लिए? उस नेगेटिविटी से निकलने के लिए वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। कमरे में बंद करने के बाद फिर वो अपनी एक ख्याली दुनिया बनाती है। उस ख्याली दुनिया में वही सब कुछ होता है जो अब वो ज़िंदगी में करना चाहती है, लेकिन उसको वो चीज़ें रियल में नहीं मिलती हैं। वो एक किस्म की फ़िल्म बनाती है जिसकी डायरेक्टर भी वही है, स्टोरी राइटर भी वही है, स्क्रिप्ट राइटर भी वही है, डायलॉग भी उसके हैं, और कैरेक्टर भी वही चुनती है। और ये इस किस्म की जो लड़कियां होती हैं बहुत कुछ करना चाहती हैं, बहुत एम्बिशियस होती हैं, लेकिन घर का जो प्रेशर होता है वो इनको इतना दबाता है कि ये वो सब चीज़ें बाहर तो नहीं कर पाती, वो सपनों में करती हैं। और ये किसी भी किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, ये इमोशनल भी हो सकता है, ये रोमांस, ये लव, ये सेक्स, सब किस्म की एक्टिविटीज़ ये उन ख्यालों में करती हैं। और वो इतना करती हैं क्योंकि रियल में करेंगे तो लोग जज करेंगे, तो ये सपनों में ये सब करती हैं, कल्पना में करती हैं और बहुत इन्जॉय करती हैं, और इतना इन्जॉय करने लग जाती हैं कि
इनकी वो आदत इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी विजुअलाइजेशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि इनको लगता है कि वो वाकई में सब कुछ कर रही हैं। जब ये असल दुनिया में आते हैं तो इनको बहुत घुटन महसूस होती है। ये फिर वापस अपनी उसी काल्पनिक दुनिया में लौट जाते हैं और वहाँ पे ये आज़ाद हैं, जो चाहे कर सकें, जैसा चाहे करना चाहें ये लोग वैसा करते हैं। इनके लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि अपनी दुनिया में कानून भी ये खुद बनाते हैं। लेकिन इस बात का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये होता है कि इस किस्म के लोग फिर वास्तविक दुनिया में फिट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनको वास्तविक दुनिया में रहने का सलीका और तरीका ही भूल जाते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो लोग हैं, अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है या लड़की है या औरत है जो सुन रही हैं, तो वे समझो कि अभी तो शायद तुमको मज़ा आ रहा है इन सब चीज़ों में, लेकिन आने वाले वक्त में ये चीज़ तुम्हारे और तुम्हारे साथ जो रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालेगी, क्योंकि ये धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगी और तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा कि तुम काम पे हो, जॉब करती हो या घर में हो, अकेली हो, कब तुम धीरे धीरे उस चीज़ में खो गई और वास्तविकता से तुम्हारा संबंध टूट गया। और इस चीज़ में लोग घंटों घंटों इसी चीज़ में लगे रहते हैं, बिल्कुल ख्यालों में खो जाते हैं। ओवर थिंकिंग भी कुछ कुछ ऐसी ही है, लेकिन ओवर थिंकिंग में इंसान को थोड़ा सा पता होता है कि वो इस दुनिया में ही होता है, लेकिन वो ये चीज़ें इमेजिन करता है। ओवर थिंकिंग और डे ड्रीमिंग में सिर्फ फ़र्क बारीक है। उसमें डे ड्रीमिंग में इंसान का जो संबंध है, संपर्क है, वास्तविक दुनिया से टूट जाता है। ओवर थिंकिंग में नहीं टूटता। लेकिन ये दोनों ही आदतें हैं और ये दोनों ही ऐसी आदत है जो आपको आपका कॉन्फिडेंस तोड़ती हैं। लोगों को लग सकता है कि यार ये कौन सी आदत है, ओवर थिंकिंग भी कोई आदत हो सकती है, लेकिन ये आदत होती है। एक टाइम के बाद आपको मज़ा आने लगता है इन चीज़ों में, और जब इन चीज़ों में मज़ा आने लगता है, ये एक किस्म का स्मोकिंग समझ लीजिए या नशा समझ लीजिए। मिलेगा आपको इसमें से कुछ नहीं, लेकिन आपके पास गंवाने के लिए बहुत कुछ होता है। गंवाने के लिए कीमती वक्त होता है, गंवाने के लिए आपके पास एनर्जी होती है, क्योंकि जितना आप सोचते हो आपकी एनर्जी भी तो ड्रेन होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें ज़िंदगी जीनी है और दुनिया में ही रहना है, तो हमें ख़याली दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। तो जैसे ही हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग से निकलता तो कुछ नहीं है, एंड ऑफ द रिज़ल्ट क्या होता है? ज़ीरो। हम अपने ही दिल और दिमाग में लोगों से सवाल जवाब करते हैं, उनको सुनाते हैं, उनसे लड़ते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। ऐसी ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं निकलता, बजाय कि ऐसे अच्छा तो है कि हम इसी ओवर थिंकिंग में जाएं ही ना, घुसे ही ना। और उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा पावर ऑफ नाउ। प्रेजेंट मोमेंट में रहने की जो पावर होती है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमको अभी जो है, जो जिस टाइम में है हम, या जिस सिचुएशन में है, हमको सिर्फ उसी में रहना और उसी को ऑब्ज़र्व करना है। ना तो हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना हमें पास्ट के बारे में सोचना है। हाँ, अगर ज़रूरी है तो सोच लो कि हमें ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है, जब ये समस्या आएगी तो मैं ये समस्या का समाधान ऐसे कर लूँगा, या इस चीज़ को ऐसे सुलझा लिया जाएगा। ऐसे सोच लो और फिर वापस आ जाओ अपने प्रेजेंट में। पास्ट में अटकना नहीं है और फ्यूचर में भटकना नहीं है। और आपको फिर से बता दूं, ये ओवर थिंकिंग और डे ड्रीमिंग एक आदत है, बिल्कुल नशा है। जैसे शराब आपके लीवर को ख़राब करती है, सिगरेट आपके फेफड़ों को ख़राब करती है, ओवर थिंकिंग और डे ड्रीमिंग जैसे नशे आपके दिमाग को ख़राब करते हैं। नशा मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मज़ा इसमें बहुत आता है।
जो लोग करते हैं, क्योंकि आपकी दुनिया, आपके रूल्स, आप जैसे चाहे कर लो। कुछ लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए करते हैं, इमोशनल फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गुस्सा निकालने के लिए करते हैं। वो जिसके सामने रियल में कुछ कह नहीं पाते, उसको अपने सपनों में इमेजिन करके उसको गालियाँ देते हैं, उसकी मार पिटाई कर देते हैं। कुछ लोग सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में, एक इस किस्म की दुनिया बनाते हैं जहाँ पे वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या सेक्सुअल फैंटसीज़ को एंजॉय करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और उन चीज़ों में मज़ा आता है, और जब वो मज़ा आने लगता है तो इंसान को ये नहीं मालूम कि वो अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहा है। सबकॉन्शियस इस बात में फ़र्क नहीं समझता कि क्या रियल है और क्या इमेजिनरी। आप इमेजिनरी सिचुएशन में जो भी कुछ करते हो तो रियल सिचुएशन में उसकी होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो अगर आप इमेजिन भी करते हो तो आपको इमेजिनेशन में भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको इमेजिनेशन में भी लोगों को माफ़ ही करना है, तभी रियल में कर पाओगे। लोग करते उल्टा है। रियल में तो चाहते हैं हमारे संबंध सुधर जाएं और कल्पना में लोगों को गालियां देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। खैर, ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा, टॉपिक काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बस यही बोलूँगा आपको। मेरा उद्देश्य, पर्पज़ यही था इस बात का आपको विश्वास दिलाना। ये एक नशा है, गंदी आदत है। आप जब भी डे ड्रीमिंग या ओवर थिंकिंग में घुसें या घुसने की सोचें तो ये समझाएं खुद को, ये बुरी आदत है। ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने की ताकत रखती है। इसलिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, कुछ न कुछ किताब पढ़ने लग जाओ, कुछ न कुछ म्यूज़िक सुनने लग जाओ, या किसी न किसी काम में खुद को बिज़ी कर लो, एक्सरसाइज कर लो, वॉक पे चले जाओ, नहीं तो प्राणायाम कर लो, अपनी सांसों पे ध्यान लगाओ, मेडिटेशन कर लो। लेकिन ओवर थिंकिंग या डे ड्रीमिंग में मज़ा नहीं लेना है, क्योंकि ये मज़ा कुछ नहीं करता है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको नेगेटिव और डिप्रेस्ड ही करता है। जितने लोगों से, जितनी औरतों से मैंने बात करी है, वो पास्ट में ही अटक के रह गए लोग, और वो धीरे धीरे मरीज़ भी बन गए। अब वो दवाइयाँ खाते हैं। तो आपको इस चीज़ से निकलना है, आपको ये सब नहीं करना है। और अगर आप इस चीज़ से नहीं निकलोगे तो कोई नहीं निकाल सकेगा आपको, और जैसे जैसे जितना जितना वक्त बीतेगा आपका निकलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करें। थैंक यू।